एक शौक भी तो है ना। शौक के क्यों जी डीडीएचओ साहब, शौक के तहत तो मैट्रिक में बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाए? बगैर किसी बाकायदा डिप्लोमा या डिग्री के आप किसी को ड्रिप इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं? सर वही तो मैं सीखने आई हूँ। ऐसे ये कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ऐसे तो नहीं है ना। आप कैसे सीख सकती हैं? आप किस डिप्लोमे के तहत सीख सकती हैं? सवाल मेरा ये है कि आपने एफएससी नहीं की, नॉन मेडिकल है आपकी, आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, उसके बाद कौन सा सर एफएससी के बगैर कौन सा डिप्लोमा जो एफएससी के बगैर भी होता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शौक हो तो एफएससी आपको दोबारा से एफएससी के पेपर दे दें, मेडिकल से आप चलें। मैंने बायो भी साथ की थी, मतलब कैसे की थी बायो? अच्छा, ये हॉस्पिटल किसका है? भाई भाई का है। इधर आप भाई, ये अभी साहब कह रहे थे कि मेरा कन्फेस किया उसने। डॉक्टर आते हैं भाई डॉक्टर साहब आते हैं यार, हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना? भाई हॉस्पिटल हमारा है, हमारा है, लेकिन डॉक्टर इधर ऑपरेशन मैं काम करता हूँ बाजी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, हम लीगल तरीके से काम कर रहे कौन सा हैं। लीगल है आपका तरीका? डॉक्टर वसीम डबल मैच स्टैंड है, आपको कंप्यूटर की जॉब दे दे। हॉस्पिटल कैसे? लेकिन मैं करता क्या हूँ? यानी आप, मैं तो कुछ नहीं आप तो कह करता रहे थे मैं यहाँ पे बाजी, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करता क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं, वो ऑपरेशन जिन्होंने ऑपरेशन ही गलत लिखा हुआ, उन्होंने ऑपरेशन क्या करना है? क्वैक्स है ना सारे, कोई पढ़ा लिखा हो तो खोलो इसको। किधर है बंदा? इधर ना की, इधर चल शाबाश खोल। जी अस्सलाम वालेकुम, आइए बाहर आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। जरा डीडीएचओ साहब को डिग्रीज दिखा दें। आप क्या हैं यहाँ पे? जी मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। क्या है, क्या आपके मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं मैं काम क्या काम करते हो? बस ऐसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब। किधर हैं? उनके हॉस्पिटल। किधर हैं डॉक्टर साहब? वो भी ऑपरेशन करके बिहाड़ी है, हम कॉल कर देते हैं। यार हमें इतला है कि ये हॉस्पिटल आप चला रहे हो, डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है। डॉक्टर का जैसा आप लोगों ने बोर्ड लगाया हुआ है जी, ये कंफर्म मेरे पास न्यूज़ है। नहीं डॉक्टर साहब होते हैं, अगर हैं तो अभी बुलाओ उनको यहीं। बुलाते अभी बुलाएं जरा, तब तक कुछ और भी इनका देख लें। ऑपरेशन कहाँ पे किया है? आज ऑपरेशन थिएटर भी दिखाओ, इसे साइन करवाओ, इसको ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मंसूर डीडीएचओ मेलसी। ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, ये मरीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। किस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया? ये वार्ड है? डॉक्टर साहब कौन से थे जिन्होंने ऑपरेशन किया, आप बताएंगे? कौन से डॉक्टर साहब है जिन्होंने ऑपरेट किया? नाम आपको पता है? नाम आपको क्या, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आपके सिस्टर ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेट हुआ? अच्छा, किस डॉक्टर साहब ने किया है नहीं पता? ये हॉस्पिटल किसका है? न्यू बॉर्न बेबी जो है मौजूद है, आप कैमरा जरा फोकस कर लें, वो न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी सी सेक्शन यानी कि डिलीवरी का जो है वो बड़ा ऑपरेशन जिसे आम फैम में कहा जाता है वो किया है। और एक दफा सारे वार्ड की हालत भी मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, डीडीएचओ हमारे साथ मौजूद है। क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा होता है जहां पर मरीजों को सफाई सुथराई या जो उनकी बेसिक नीड है वो पूरी ना हो? क्या ऐसा हॉस्पिटल होता है? नहीं बराबर, ये चार पहियां डली हुई हैं, बेड प्रॉपर नहीं है, सफाई का इंतजाम प्रॉपर नहीं है। आप ऑपरेशन थिएटर की हालत भी हम देख लेते हैं, आपके सामने करेंगे कि जो चीजें हैं क्या इस तरह होता है। मेरा ख्याल है ये भी ऐसे ही डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर स्टाफ है? बेटा डीडीएचओ मेलसी, डॉक्टर मंसूर, बात सुनो। क्या नाम है आपका? आपकी तो एज बड़ी कम है, क्या एज है आपकी? एज मेरी 25 एज है आपकी? बिल्कुल। आपने डिप्लोमा कौन सा किया हुआ? मैं यहाँ पे कोर्स करने आती हूँ। और कहाँ से आती हैं? मैं शतानिया से ही आती हूँ। काम सीखने आती हैं? काम सीख रही। जी बिल्कुल। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? जी बीएससी डबल मैथ फिजिक्स। अच्छा, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स किया हुआ है, तो आपकी तो फील्ड ही नहीं है मैथ फिजिक्स के साथ मेडिकल की। पहले मेडिकल के साथ किया ना। कब एफएससी की? जी बिल्कुल। एफएससी करने से तो आप सर एफएससी भी मैंने नॉन मेडिकल के साथ की थी, फिर बायो भी मैंने पढ़ी थी। फिर बायो पढ़ कैसे ली जब आपने नॉन मेडिकल के साथ चल के सब कुछ? मेरी बायो थी ना। मैट्रिक में बायो होना, उससे आपका मेडिकल का प्रोफेशन कैसे जुड़ गया? बच्चे मैट्रिक में बायो तो मैंने भी पढ़ी है। शौक था मैम, इसीलिए। शौक पे आकर किसी की जान से खेला जा सकता है? अब ऐसा आपने मैथ स्टार्ट पढ़ा ना, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकती थी, आप कोई भी और काम कर सकती थी, मेडिकल से रिलेटेड आप कैसे कर रही हैं? मैं इसे नहीं जा सकी। एक ऐसा बंदा जिसने पढ़ा कुछ और हो और वो प्रोफेशन कोई और, स्पेशली जो जिंदगियों के साथ जिसमें जिंदगी मौत का सवाल हो, जिंदगी बचानी है। नहीं मैम, एक शौक भी तो है ना। शौक के क्यों जी डीडीएचओ साहब, शौक के तहत तो मैट्रिक में बायो पढ़ के डॉक्टर बन जाए? बगैर किसी बाकायदा डिप्लोमा या डिग्री के
आप किसी को ड्रिप इंजेक्शन कैसे लगा सकती हैं? सर वही तो मैं सीखने आई हूँ। ऐसे ये कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ऐसे तो नहीं है ना। आप कैसे सीख सकती हैं? आप किस डिप्लोमे के तहत सीख सकती हैं? सवाल मेरा ये है कि आपने एफएससी नहीं की, नॉन मेडिकल है आपकी, आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी, उसके बाद कौन सा सर एफएससी के बगैर कौन सा डिप्लोमा जो एफएससी के बगैर भी होता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। शौक हो तो एफएससी आपको दोबारा से एफएससी के पेपर दे दें, मेडिकल से आप चलें। मैंने बायो भी साथ की थी, मतलब कैसे की थी? बायो किसमें की जब थी? होती थी मैं आपको पता है बायो प्राइवेट नहीं होती, और बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप अलग से पढ़ लें। मैम देखिए, मुझे एक शौक था कि मैं आप पढ़ी लिखी हैं ना? बायो में भी मैंने ऐसे बैठी रहती थी, लेक्चर वगैरह होते थे, मैं पढ़ती थी। ऐसे बैठ जाने से और डिग्री लेने में बड़ा फर्क है। आपके ख्याल में ये डॉक्टर साहब हैं, इनको डिग्री छोड़ के शौक के तहत चलना चाहिए? क्या शौक है डॉक्टर साहब आपका? वो तो कुछ भी होगा है ना, हम अब गरीब फैमिली से हैं, अब हम क्या करें। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन और अपनाइए, लेकिन ये इंसानी जिंदगी का सवाल है। शौक के तहत अगर आपसे कोई बंदा इंसानी जिंदगी कोई जाया हो जाए, फिर क्या शौक रहेगा? शौक में और तजुर्बे में फर्क होता है, शौक में और डिग्री में फर्क होता है। आपको चांद पे जाने का शौक होगा, क्या शौक के तहत आप चली जाएंगी नासा में? क्या करती हैं आप? ये शौक नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। तो हम सीख के ही करेंगे। सीख के कैसे करेंगे? डॉक्टर तो आपको बगैर डिग्री के नासा में कोई जाने देगा? आपको बगैर, मेरी बात सुन ले, आपको बगैर डिग्री के आप शौक के तहत, ये कोई ड्राइविंग तो नहीं सीखनी जो शौक के तहत आ गई, ये कोई आपने एसी तो नहीं ठीक करना जो मैकेनिकल काम कोई भी शौक के तहत आ गया, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी बनना है जो शौक के तहत आ गया। ये कायदा, मैं न्यू आई हूँ, आप न्यू में भी आपकी स्टडीज नहीं है, आप न्यू में भी इस प्रोफेशन में न्यू नहीं आ सकती। पहले बेटा कोई डिप्लोमा करना होता है, उसके बाद आना होता है। आप पहले जाएं कॉलेज से, प्रॉपर डिप्लोमा स्टडीज लें, इसकी डिग्री लें, एफएससी करें, आप अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो पूरी करें, उसके बाद आप इस तरफ आए। अच्छा, ये हॉस्पिटल किसका है? भाई का है। इधर आप भाई। ये अभी साहब कह रहे थे कि मेरा कन्फेस किया उसने। डॉक्टर आते हैं भाई जी, डॉक्टर साहब आते हैं। यार हॉस्पिटल तो तुम्हारा है ना? भाई हॉस्पिटल हमारा है, हमारा है, लेकिन डॉक्टर इधर ऑपरेशन मैं काम करता हूँ। भाई जी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सा लीगल है आपका तरीका? डॉक्टर वसीम आप उसको कंप्यूटर की जॉब दे दें। हॉस्पिटल कैसे? लेकिन मैं करता क्या हूँ? यानी आप, मैं तो कुछ नहीं करता। आप तो कह रहे थे मैं यहाँ पे बाजी मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर साहब आते हैं, वो ऑपरेशन आपके दो मतनाज़े बयान है, इकट्ठे रख के चलाऊं? किस चीज के? अभी आप कह रहे थे मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जो भी है, लेकिन हम ऑपरेशन, मैं तो नहीं करता ना कोई काम। हम तो लगाई है सारी जी, ड्रिप इंजेक्शन कौन लगाता? ये डॉक्टर साहब लगा के गए। सब खुद लगाते हैं? डॉक्टर साहब कौन से हैं जो, मैं जिस जगह पे जाती हूँ डॉक्टर ऐसा कोई हवाई पुतला है कि ड्रिप लगाता है और निकल जाता है पेशेंट को पीछे कुछ भी हो जाए? अल्लाह का शुक्र वो ऑपरेशन करके गए, लेकिन आपका भी मैं सारा लीगल तरीका ऑपरेशन सेंटर का भी डीडीएचएस आपको दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो आप बड़ा हंस रहे हैं, मजाक नहीं है। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो बात सही कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बंदा है और ये हॉस्पिटल इसका है, डॉक्टर को इसने हायर किया हुआ है, उसको ये पैसे देते हैं, वो आता है ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उस डॉक्टर के कोई ऐसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का बोर्ड है, यानी कि वो होना जरूरी है। नहीं बाजी, वो खुद ऑपरेशन करते हैं, वो इधर ही होते हैं, लेकिन वो आए बाहर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बोर्ड लगा लें कि वज़ीर आज़म हाउस बन जाएगा। यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पीछे कौन संभालता है? तो मरीजों को कौन संभालता है? लेकिन बाजी आपका डॉक्टर भी आले उसको ऑपरेशन थिएटर में पकड़ के ले जाएंगे साथ, किस तरह से ऑपरेशन होते हैं। आ जाए आगे देखते हैं जी। ये एक और वार्ड है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? पहले ऑपरेशन हुआ था बच्चे का। अच्छा, अब क्या हुआ है? अभी वो पहले वाला ऑपरेशन जो है वो लेक। अच्छा, वो ऑपरेशन खराब हो गया। हाँ जी। अभी आप यहाँ पर आए हैं, कितने पैसे दिए हैं यहाँ पे? 10,000। एनवायरमेंट में सरकारी में फ्री हो जाता है भाई। आप यहाँ पे क्या हो गए? डॉक्टर मंसूर DDHOMLC। मैं सर ऑपरेट करवाया है। किसने ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब? इसने तो नहीं किया, ये जो खड़ा हुआ किधर गया? नहीं, ये क्या है यहाँ पे? इसका हॉस्पिटल है ना ये? सच बोलो, खुदा को जान देनी क्यों गलत बयानी करते हैं? इसी का हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बाहर से आते हैं, ऑपरेशन करके चले जाते हैं। इट्स अंडरस्टूड। ये क्या है पीछे इधर? ऑपरेशन कर रही है। जिन्होंने ऑपरेशन ही गलत लिखा हुआ, उन्होंने ऑपरेशन क्या करना है? क्वैक्स है ना सारे, कोई पढ़ा लिखा हो तो खोलो इसको। किधर है बंदा? इधर ना की इधर चल शाबाश खोल। आपका नाम क्या है? समीना। आप क्या है यहाँ पे? मैं मिडवाइफ। मिडवाइफ हैं, ठीक है। आ जाए जरा ओटी आपको मैं दिखाएं। आज आपने कहाँ से मिडवाइफ किया है? इधर आ जाए। बात सुन। कहाँ से किया आपने कोर्स? मैंने बिहार DHP से नर्सिंग काउंसिल से किया। नर्सिंग काउंसिल से किया, तो फिर तो आपको बुनियादी चीज़ों का, SOPs का, हर चीज़ का पता होगा। हाँ जी पता है। आ जाए जरा विजिट करवाएं। आज ओटी में हो। हाँ जी।
क्या किसी भी ऑपरेशन थिएटर की हालत ये होती है जहाँ पे आप लोगों को कोर्स करवाया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है? अभी ऑपरेट करके निकले डॉक्टर साहब। ये SOPs के मुताबिक है। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन थिएटर का बेड है, ये उसकी शीट है, ये उसकी लाइट्स है। क्या है यहाँ पे? ये ऑपरेशन थिएटर है। क्यों? किस मरीज को ऑपरेट करके गए अभी? दोनों के अभी हुए ऑपरेट? क्यों भाई? कितने? आधा घंटा हो गया तकरीबन। आधा घंटा तो हमें हो गया यहाँ पे। सर 1 घंटा हो गया, अभी ऑपरेशन हुए दोनों। चलो। ये हालत जो इस वक्त इस कमरे की है, इसको स्टोर रूम कहते हैं या ऑपरेशन थिएटर कहते हैं? सर अभी इस टाइम तो ऐसी हालत होनी थी। कैसे? आपने कभी किसी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा? अगर आपने कोर्स किया हुआ तो किसी का नहीं देखा आपने? ये देखो यूज सिरिंजें पड़ी हुई हैं। आप लोगों की जानों से खेल जाते हैं। ये जो हालात और जो ये देखिए कहाँ पे, मुझे बताइए कि स्टेरिलाइज कहाँ पे होती हैं ये चीजें? इधर आइए जरा, कहाँ पे होती हैं? इस गंदे पानी में? मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं जी। ये इधर अंदर भाई, अंदर इधर ये तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर है। कहाँ ऑपरेशन थिएटर है? ये अभी ऑपरेशन थिएटर की तुम्हें बुनियादी चीजों का पता, उसकी लाइट्स का है, उसका सारा इक्विपमेंट का है, सफाई का इंतजाम देखो। क्यों सर? ये है इसकी क्या SOPs होती है ऑपरेशन थिएटर की? क्या होना चाहिए ऑपरेशन सर? थिएटर? ये तो डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे। तुम यहाँ के ऑनर हो, तुम्हें तो पता होगा। डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्योंकि मरीज अभी 2 ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। ये ताजे ऑपरेशन हुए, हमने यानी कि कोई अंदर काम तो नहीं किया ना। He needs to be arrested। लाइट्स कहाँ है इसकी? ऑपरेशन करते हुए किस मरीज की वेन कट जाए, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? आपको ऑटोक्लेव का पता है? हाँ जी है। इसको नहीं पता ऑटोक्लेव का? किधर है ऑटोक्लेव? कहाँ पे आप स्टरलाइज करते हैं सब चीजें? पड़ा है, किधर पड़ा? दिखा दे तो। कहाँ दे? अब तुम्हें पता चला ऑटोक्लेव क्या होता है? ले आओ इधर। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर। ये किस चीज का इंजेक्शन है? ये जी ब्यूपिकैन। ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है इंजेक्शन। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी कोई नहीं इनके पास। आपकी टीम में से किसी के पास कोई ग्लव्स होंगे? डॉक्टर साहब इसकी जगह कहाँ होती है? एक्चुअली इसको OT में होना चाहिए। ये सारा जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट में यूज होते हैं वो पहले यहाँ स्टरलाइज होते हैं, कपड़े तक यहाँ स्टरलाइज होते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने कोई चीज़ स्टरलाइज की है। मुझे वर्किंग कंडीशन में भी नहीं लग रहा। हालात तो इसके वाकई बहुत बुरे हैं। ये देखिए ब्लड जमीन के ऊपर, ये सकर मशीन देखिए, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स देखें, पानी ये में ग्लव्स देखें डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये है वो, मुझे कोई ग्लव है तो जरा दें, ग्लव्स दें। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट सारे जंगालूद हैं ये जो पड़े हुए हैं। सर ब्लड से भी लथपथ हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। ये इंसानी जानों से यहाँ पे खेला जा रहा है। या अल्लाह, यहाँ पर वो नया दुनिया में आने वाला बच्चा जो जिंदगी की पहली सांस लेता है, वो इस गंदी जगह पर दुनिया में आके लेता है, और अगर यहाँ से उसको कोई जरासीम लग जाए तो वो जिंदगी की उसकी आखिरी सांस भी हो सकती है। लेकिन इन सफाक लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं। इन्होंने सिर्फ पैसे लेने हैं, माँ और बच्चे की जिंदगी से खेलना।